तो रौनक जी, अब यहाँ पे रौनक भाई एक बात और है कि देखा गया कि एक ना डेफिनेटली अगर एक स्टूडेंट अपने स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के पास प्रॉब्लम लेके आएगा तो प्रेसिडेंट का फर्ज है वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा, बिल्कुल। लेकिन ना अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया में एक ऐसी फिगर आपकी बनाई गई कि रौनक का बात करने का ढंग जो है ना वो थोड़ा सा गर्म मिजाज है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो फैकल्टी का स्टाफ है, प्रोफेसर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो रौनक जाके जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, जैसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं, वो थोड़ा हार्श है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं स्टूडेंट्स को। हमारी लड़ाई कागज़ों और नियमों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई है सच्चाई की और न्याय दिलाने की। और उस न्याय की और सच्चाई दिलाने की लड़ाई में अगर मेरा बात करना बदतमीजी लग रहा है तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारी बात में झूठ साबित हो या हम गलत चीज़ की मांग कर रहे हो तो मैं बिल्कुल कबूल करूंगा इस चीज़ को कि मैं बदतमीजी करी है मैंने। पर जब तक मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, SRCC की घटना की आपने बात करी, हाँ, मैं वो उस पर आने लगा था कि पीछे उसकी भी काफ़ी वीडियोस आई, आपकी वीडियो आई कि SRCC में आपकी कुछ बहस वगैरह हुई। तो क्या इंसिडेंट था वो सेम इंसिडेंट था। मैंने जैसा आपको बताया कि हमारी लड़ाई जो है वो सच्चाई के लिए और न्याय के लिए है। वहाँ के जो SRCC के स्टूडेंट्स थे, पिछले 8 महीने से लगातार प्रशासन को लेटर पे लेटर वो दिए जा रहे थे, पर उसके बाद भी प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। किस चीज़ के लिए लेटर्स थे वो डॉग्स को एक एरिया में कन्फाइन कर दिया गया था। डॉग्स की कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो बेजुबान जानवर के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। उसमें वो स्टूडेंट्स लड़ रहे थे मेरे लड़ने से पहले। तो उनको फीडिंग पॉइंट्स ना देना कॉलेज के द्वारा, स्टूडेंट्स क्या मांग रहे थे कि फीड कराने के लिए डॉग्स को हमें पॉइंट अलॉट कर दीजिए, साथ ही साथ डॉग्स को कन्फाइन ना किया जाए एक एरिया में। ये छोटी मोटी 2-3 डिमांडें थी जिसको प्रशासन पिछले 8 महीने से इग्नोर करता आ रहा था। फिर स्टूडेंट ने एट द एंड मुझे रिक्वेस्ट की, उसके बाद मैं SRCC कॉलेज गया। फिर SRCC कॉलेज जाने के बाद पता चलता है प्रिंसिपल महोदया है नहीं, तो मैं वाइस प्रिंसिपल से मिलता हूँ। वो मुझे बात करने के लिए मना कर देती हैं कि मेरी क्लास है। एक डूसू प्रेसिडेंट को, चलो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि अगर वो बिजी हैं तो मैं 1 घंटे बाद उनसे मिल लूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। पर पता चल रहा है कि उनकी क्लास भी नहीं है। उन्होंने मुझसे झूठ बोला और बात करने की बजाय वो पुलिस को बुला रही है कि इनके पास कोई परमिशन नहीं है मेरे से बात करने की। क्या एक डूसू प्रेसिडेंट को पुलिस की परमिशन चाहिए होगी किसी प्रिंसिपल से बात करने के लिए? आज तक तो हमें ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला। पर मैडम को डर था कि ये मेरे से क्या बात करेंगे या कैसे बात करेंगे, या मैं इस पद के लायक नहीं हूँ जो मैं इनको जवाब दे पाऊँ। तो उन्होंने हमसे बात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। फिर लगातार 10-15 मिनट की जो कन्वर्सेशन हुई उसके बाद मैडम ने एग्री किया कि चलो अब मैं बात कर लेती हूँ। अगर डूसू प्रेसिडेंट को बात करने के लिए भी एक प्रोफेसर से 15 मिनट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो सोचो आप उन 8 महीने से उन स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा जो लेटर पे लेटर दिए जा रहे थे। उसके बाद जो साथ में जो वीडियो सबके सामने वायरल हुआ था, वो वीडियो एक प्रोफेसर का था जो वाइस प्रिंसिपल के साथ लगातार घूम रहा था। मैंने उनसे पूछा आपका पद क्या है, उन्होंने तब मेरे को कुछ नहीं बताया। आप इस कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट नहीं बता रहे मेरे को अपना। हमारे वो आई कार्ड चेक कर रहे थे कि आप अपना आई कार्ड दिखाओ, आप डूसू प्रेसिडेंट हो कौन हो। वो हमें आई कार्ड नहीं दिखाएं। हम सबके रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद भी हमारा अगर पहचान पत्र मांगा जाता है और उस प्रोफेसर का नहीं मांगा जाता जो एक पर्टिकुलर संघ से बिलोंग करता है, जिसने मुझे कहा भी कि मैं संघ से हूँ, मेरा जो है संगठन है, तो मैं संगठन से दबने वाला आदमी हूँ? हम छात्र नेता हैं, हम किसी से दबने वाले आदमी नहीं है। वो दबाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो हमने वीडियो जो सबके सामने आई वो शेयर की, हमने खुद से शेयर की है, कोई किसी और पेज पे तो नहीं डली, मैंने ऑफिशियल पे डाली है। तो उसके बाद उस मैटर में कोई इम्प्रूवमेंट या आपको कोई रिस्पॉन्स मिला SRCC से, पॉजिटिव रिस्पॉन्स? कुछ चीज़ें सुधारी हैं, कुछ चीज़ें अभी भी एज इट इज़ ही हैं, जिसके लिए अब हम एक रिट भी अब तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल तो बिल्कुल ही अनदेखा कर रहा है एक छोटी सी चीज़ को जो स्टूडेंट मांगते आ रहे हैं। तो इसके बाद एक और जो काफ़ी पिछले वक्त आप ही के पेज पे एक हॉट टॉपिक देखा गया रौनक, वो था कि आपने एक आपत्ति दिखाई कि अमेज़ॉन की एक सीरीज़ बनी थी मिरांडा हाउस की, कॉलेज लाइफ की, जहाँ पे मिरांडा हाउस में भी शूटिंग हुई थी, मिरांडा हाउस कॉलेज में उस सीरीज़ की कोई, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम लगी आपको? आप उस सीरीज़ का जब ट्रेलर खोल के देखेंगे तो उसमें पहला ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है
क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में को प्रमोट किया जाता है? नहीं। पर उस सीरीज में ऐसा क्यों दिखाया गया? बेशक उन्होंने नाम चेंज किया, मिरांडा से मिटांडा या मिटिंडा, जो भी उन्होंने नाम करा था वो कहीं ना कहीं सिमिलर था मिरांडा हाउस के। और पहले उन्होंने तारीफ करी है मिरांडा हाउस की कि यहाँ से क्रांतिकारी लड़कियां निकलती थी, रेवोल्यूशनरी गर्ल्स निकलती थी, उसके बाद पर अब निकलती हैं। तो वो सरासर गलत था, उसका हमने विरोध किया। विरोध करने के बाद प्रिंसिपल ने भी उस चीज़ पर एक्शन किया और अपनी गलती को एडमिट किया कि मैंने बिना पूरी स्क्रिप्ट पढ़े मैंने उनको परमिशन दे दी। तो ये था वो पूरा मामला।